नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में लौट आया है जब से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके फैंस इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस का सीधे सीधे कहना है कि 3 साल होने वाले हैं, फिर भी आखिरकार एक्टर को इंसाफ क्यों नहीं मिला है, और सीधे सीधे अब महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गठबंधन के साथ बनी हुई सरकार है, और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक और स्मृति ईरानी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जाहिर करते हुए दिखाई दी। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के निधन का उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि वो इस बात पर अभी तक भी भरोसा ही नहीं कर पा रही है कि अब एक्टर इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू जब से सामने आया है उसके बाद से ही फैंस सब लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पार्टी विपक्ष के तौर पर थी तब तो सुशांत के लिए लगातार आवाज उठाती रही, लेकिन अब आखिरकार खामोश क्यों है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में दिखाई दिया था जब यहाँ पर कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी सर्वेंट रूप कुमार शाह की ओर से ये दावा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन नहीं हुआ, उन्होंने अपनी जान नहीं ली बल्कि उनके निधन के लिए कोई जिम्मेदार है। हालांकि कुछ वक्त के बाद रूप कुमार शाह अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने पूरी तरह से ये तो नहीं कहा कि सुशांत की जान ली गई है, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी बात को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर अब कहा जा सकता है कि एक बार फिर से एक्टर का केस दब गया। लेकिन अब स्मृति ईरानी के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से फैंस ये मांग कर रहे हैं कि अब एक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की तीसरी बरसी है। जी हाँ, 14 जून साल 2020 ये वही दिन है जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सामने आई। उनके निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। किसी ने इस बात पर भरोसा ही नहीं किया कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि हमने देखा कि उससे पहले भी कई एक्टर्स, चाहे ऋषि कपूर हो या फिर इरफान खान, कई ऐसे सेलिब्रिटीज के निधन की खबर सामने आई, लेकिन सबके निधन के लिए एक ऐसा रीजन था जिसे फैंस और परिवार एक्सेप्ट कर सकते थे। क्योंकि अगर इरफान खान और ऋषि कपूर की बात करें तो कैंसर से पीड़ित थे दोनों ही, और जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह से अलग है। इस मामले में सीबीआई, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस छानबीन करती हुई दिखाई दी, लेकिन एक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जिस तरह से इस मामले में रिया चक्रवर्ती, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया था, लगातार उनके लिए जिस तरह से देखा ही जाता है कि पहले सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और फिर उनके फैंस का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अभी फैंस को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, परिवार को कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मांग तो उठती हुई दिखाई देती है, केस की फाइल भी खुलती है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे अगर बात करें तो इंसाफ नहीं मिल पाता। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों बार बार केस की फाइल खुलती है लेकिन वो बंद हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि स्मृति ईरानी के इंटरव्यू आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिया चक्रवर्ती की अगर बात करें तो रिया का नाम जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूं मानो पूरी तरह से बाइकॉट ही कर दिया गया था। उनसे एड शूट्स वापस ले लिए गए, प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अपनी फिल्म से बाहर कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे ये केस दबता जा रहा है, रिया अपनी नॉर्मल लाइफ जीती हुई दिखाई दे रही है। रिया की अगर बात करें तो हाल ही में कुछ वक्त पहले उनके रिलेशनशिप की खबरें देखने को मिली थी। उस दौरान भी हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई। सुशांत की बहनें भी लगातार अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग करती रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर भी उनके परिवार ने इंसाफ के लिए मांग की, लेकिन देखने को मिला कि केस में कुछ खास ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से फैंस एक बार फिर से मायूस हो गए। लेकिन अब जिस तरह से स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर मिली तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने के बावजूद
भी वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि सुशांत अब उनके बीच नहीं रहे। और साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ काई पोछे में काम करने वाले एक्टर अमित साध को कॉल किया। अमित साध से उन्होंने पूछा कि क्या ये खबर सच्ची है, जिसके बाद अमित साध ने ये साफ कर दिया कि हाँ, ये सच है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपने इंटरव्यू में ये सीधे सीधे कहा कि उन्हें एक्टर के निधन से एक गहरा सदमा लगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काश वो एक बार मुझे फोन कर लेता। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी पहले से ये जानती थी, और अगर जानती थी तो उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं। हालांकि अमित साध की अगर बात करें तो अमित साध ने भी कुछ वक्त पहले ही अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। दरअसल ये बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि काम ना मिलने की वजह से या फिर कई बार कंट्रोवर्सी या फिर स्कैंडल में फंसने की वजह से जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। न केवल सुशांत सिंह राजपूत बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे सेलिब्रिटीज जो आज सक्सेस को छू रही है, डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इनमें दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट तक और साथ ही यहाँ पर और भी कई एक्टर एक्ट्रेसेस की लिस्ट शामिल है। हालांकि दीपिका हो या आलिया, दोनों अपने एक्सपीरियंसेस को मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर कर चुकी है कि जब भी उन्हें इस तरह की बीमारी हुई तो उन्होंने किस तरह से इसे ओवरकम किया। इसके साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक श्राप सा लग गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिला कि बायकॉट ट्रेंड बॉलीवुड में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जिस तरह से स्टार किड्स की फिल्मों को बायकॉट किया जा रहा था, फैंस का गुस्सा सीधे सीधे इन फिल्मों पर उतरा, जिसकी वजह से बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बड़े पर्दे पर बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई दिखाई दी। इस लिस्ट में अगर बात करें आमिर खान, अक्षय कुमार, अगर यहाँ पर बात करें जिस तरह से आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन, तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज जिनकी फिल्म को बुरी तरह से बायकॉट किया गया, करीना कपूर खान, अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर और भी तमाम सेलिब्रिटीज जिन्हें स्टार किड होने की सजा यहाँ पर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि शायद सुशांत सिंह राजपूत ये कभी भी नहीं चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो वो बहुत ही क्लियर माइंड के थे। वो हमेशा चाहते थे कि किस तरह से अपने आप को और ज्यादा क्रिएटिव वो कर सके, किस तरह से अपने टैलेंट को लोगों की मदद के लिए वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन जिस तरह से उनके फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग कर रही हैं और अब यहाँ पर एक बार फिर से रिया के लिए सजा की मांग हो रही है। जब से ये इंटरव्यू का खुलासा हुआ है तब से फैंस लगातार कह रहे हैं कि रिया के खिलाफ एक बार फिर से ये फाइल खुलनी चाहिए, एक बार फिर से छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में देखने को मिला कि रिया से सवाल जवाब हुए, यहाँ तक कि चार्जशीट दाखिल हुई यहाँ पर। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद कई ट्रांजैक्शंस के सबूत मिलने के बाद भी रिया के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कई बार फाइल खुलती है, जांच की भी बात कही जाती है। कई बार कई सेलिब्रिटीज, कई बड़े नेता सुशांत के केस को इंटरव्यू में इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे वो सियासी फायदे के लिए हो या फिर टीआरपी स्टंट के लिए। लेकिन कई बार देखने को मिला कि समय समय पर सुशांत सिंह राजपूत के केस को उछाला गया, लेकिन जब फायदा हो गया, जब काम निकल गया तो फिर उसके सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ क्या नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहा, जिसकी वजह से न केवल सुशांत का परिवार बल्कि उनके फैंस के भी इमोशंस बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। और अब स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू जब से सामने आया है, फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर फिर से सुशांत के फैंस जस्टिस फॉर एसएसआर की डिमांड कर रही है, क्या अब सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम सलाखों के पीछे नजर आएंगे? इससे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।